आइए अति महत्वपूर्ण संवाद प्रस्तुत करते हैं। ये नाजी गैंग और जो गुजराती गैंग है ना, ये अलग ढंग का खेल षड्यंत्र रच रही है। अब उसके सारे षड्यंत्र नाकाम हो रहे हैं। अब त्याग पत्र की बातें चल रही है। धनखड़ का त्याग पत्र हुआ, फिर बाद में अफवाह चली कि मुर्मू जी त्याग पत्र देगी। अभी ये अडानी ने त्याग पत्र दे दिया और मोदी जी ने भी अपने त्याग पत्र देने का संकेत दे दिया और अमित शाह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ठीक है, ये सारा हो गया। अब ये जो राष्ट्रपति मुर्मू को गुजराती गैंग अपने हाथों की कठपुतली मानते थे ना, वो उनका वो दावा फेल हो गया। अब मुर्मू जी यहाँ पर शायद हो सकता है कि उनकी आत्मा में कुछ चैतन्यता आ गई हो या उनको अपने पद और सम्मान का एहसास हो गया हो, तो वो अब किसी भी सूरत में पत्रिका अपने पद से त्याग पत्र नहीं देगी। ये भी मामला सिद्ध हो चुका और स्पष्ट हो चुका, वो त्याग पत्र नहीं देगी। मोदी और अमित शाह राष्ट्रपति से मिलने गए। अमित शाह एक त्याग पत्र लेकर गए थे, तो त्याग पत्र दिया क्यों नहीं? त्याग पत्र देना था ना मुर्मू जी को। यदि आप त्याग पत्र देते तो पर्ची और छात्र स्वीकार कर लेते। ठीक है, आपने जो भी किया वो किया, किंतु अब आप एक बात ये समझ लीजिए, नाजी गुजराती गैंग का एक भी षड्यंत्र सफल नहीं होगा। राष्ट्रपति मुर्मू त्याग पत्र नहीं देगी और वे 90% जनता के हित में कोई बड़ा कदम उठा सकती है और उनको बड़ा कदम उठाना ही चाहिए। और ये बड़ा कदम क्या हो सकता है? 90% जनता की ओर से मुर्मू जी के सामने हम सुझाव प्रेषित कर रहे हैं। अब स्वीकारना नहीं स्वीकारना है उनके अधिकार की बात है, पर हर चीज़ की प्रस्तुति कर देना, सच सामने रख देना, ये हमारा संवाद धर्म है और हम उसको निभा रहे हैं। सर्वप्रथम राष्ट्रपति मुर्मू जी को चाहिए कि वे देश में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दें, तुरंत घोषणा कर दे राष्ट्रपति शासन की। इसमें कोई हिचक नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश के वर्तमान हालात बहुत ही अराजक हो चुके हैं, बहुत ही खराब हो चुके हैं। जनता संकट में है, राष्ट्र संकट में। और दूसरी बात, जो वर्तमान के जो हालात बन रहे हैं ना, उसमें इस नाजी सरकार को तत्काल प्रभाव से भंग कर दे। कोई जरूरी नहीं इस सरकार की, स्पष्ट कह दे कि आप सब ठीक है, बाहर हो जाइए। हो सकता है वो ऐसा करना चाहिए। अब यहाँ पर सवाल उठेगा कि आखिरकार फिर केयर टेकर पीएम कौन होगा? ये भी एक सवाल है, बड़ा बहुत बड़ी सवाल है। तो यहाँ मुर्मू जी को करीबन 90% जनता का सुझाव है कि आप पीएम केयर टेकर बनाए, अवश्य बनाए, किंतु कोई भी राजनेता या नाजी गैंग का, गुजराती गैंग का, किसी अन्य गैंग का कोई भी नेता केयर टेकर पीएम ना हो। तो आखिरकार फिर किसको बनाएंगे? कोई बड़ी बात नहीं। और सीडीएस है ना, सेना के किसी भी अफसर को आप केयर टेकर पीएम बना दीजिए। और यहाँ पर इसी के साथ साथ आपको एक और महत्वपूर्ण कार्य करना है, और वो कार्य ये करना है कि जो सीजेआई गवई जी है ना, उनको केयर टेकर पीएम का न्यायिक सलाहकार बना दीजिए, न्यायिक संरक्षक बना दीजिए, जो राष्ट्र के सारी सुव्यवस्था, विधान, संविधान की रक्षा करता है। इसी के साथ साथ देश की जनता और 90% जनता का मुर्मू जी को एक और सुझाव है। सीजेआई गवई जी बहुत अच्छा निर्णय देने में संविधान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, कानून के लिए प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए प्रतिबद्ध है, न्याय व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध हैं और सच्चे सनातन धर्म के लिए प्रतिबद्ध हैं, राष्ट्र धर्म के लिए प्रतिबद्ध हैं, जन धर्म के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो उनका रिटायरमेंट होना है नवंबर में। तो आप एक काम कीजिए, उनका जो कार्यकाल है ना, जो सेवानिवृत्ति का, उसको 2 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दीजिए। तो सीजेआई गवई 2 वर्ष के बाद कोई नया सीजेआई बनेगा। चलिए, ये भी ठीक है। और जो अभी जो कुछ न्यायाधीश है ना,
उनका जो झुकाव थोड़ा इस गुजराती गैंग की तरफ है, इस पर भी ध्यान दे दीजिए। अभी कुछ वोट पार्टियां भी जा रहे हैं, ये भी हो रहा है, अनेक प्रकार के प्रलोभन हो रहे हैं, वो ठीक है। और अब आपको एक बात और विशेष बता दूं कि यदि आपको कुछ थोड़ा बहुत संकोच होता है, ये नाजी गुजराती गैंग विरोध करेगी ना, तो आप एक काम कीजिए। आज तक भारत की सीजेआई कोई महिला नहीं बनी, तो आप नाग रत्ना जी को भारत के नए सीजेआई के रूप में प्रस्तावित कर दीजिए। अब यहाँ देश की जनता का कॉलेजियम से अनुरोध है कि वे सीजेआई गवाही के कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाने का प्रस्ताव भेजें, और यदि जो राष्ट्रपति न्यायाधिपति हैं उनको कुछ थोड़ा संकोच होता है, तो वे नाग रत्ना जी को महिला सीजेआई बनाने की पहल करें, ऐसा प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास में भेज दें। राष्ट्रपति जी न्यायाधिपति हैं, उनको तो न्याय करना ही है, और करेंगे भी वो। अब यहाँ पर अरे अब तो यह हालत चल रही है कि जो पार्टी के लोग जो वो बन रहे हैं, पार्टी के प्रवक्ता, जो पार्टी के प्रचारक है, वो जज बन रहे हैं। यह प्रथा भी सब समाप्त होना चाहिए। जो भी कोई भी जज बने वो किसी दल का नहीं होना चाहिए। मामला बड़ा अति रोचक है। यह हमने जो जितने बिंदु प्रस्तुत किए हैं ना, यह घटित हुए हैं, और यहाँ पर ये चुनाव आयोग के तो सारे राज उजागर हो गए हैं। ये चुनाव आयोग नहीं, ये तो गुजराती गैंग का संरक्षण आयोग है। यहाँ पर राजीव कुमार और ये ज्ञानेश गुप्ता जो खिसाती खेल खेल रहे हैं ना, ये भी बड़े घिनौने हैं। तो आप ये वर्तमान चुनाव आयोग को भी भंग कर दीजिए, और पूर्व सीईओ और वर्तमान के सीईओ को गिरफ्तारी का आदेश भी दे दीजिए। अब यहाँ पर अभी मज़ेदार बात हो गई कि भाजपा का अध्यक्ष कौन होगा। संघ ने तो स्पष्ट कह दिया कि संजय जोशी भाजपा के अध्यक्ष होंगे। अब वही निर्णय दे देंगे कि ये मोदी, अमित शाह, इनकी किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका सारा रिकॉर्ड खराब है। ये शातिर खेलने वाले, शातिर षड्यंत्र वाले के, और तो ऐसे शातिर षड्यंत्री चेहरे देश के किसी भी पद पर स्थापित नहीं हो सकते। अब यहाँ पर एक मोहन भागवत जी की बात। मोहन भागवत जी को भी इसी गुजराती गैंग ने संकट में डाल रखा के संघ के सारे राज उजागर किए गए, और मोहन भागवत जी भी शायद नहीं समझ पाए कि उनके कितने आस्तीन के सांप थे, जिसको वो उत्तराधिकारी बनाने की बात कर रहे हैं, जो वो अप्रत्यक्ष रूप से घोषित कर चुके हैं। उनका जरा इतिहास भूगोल भी जान लें। यह जो आप जिनमें विश्वास कर रहे हैं ना, वो नाजी गैंग के बंधुआ मजदूर हैं, ये उनके पक्षकार हैं। मोहन भागवत जी आप स्पष्ट जान लीजिए। और आपको पता है कि इस देश में विश्वास का संकट है और हमेशा रहेगा। यहाँ पर गद्दार, जयचंद, टोपेबाज, धोखेबाज, विश्वासघाती तत्वों की भरमार के ये इतने दरिंदे हैं, शातिर शिकारी हैं कि वह अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ कर सकते हैं। अब मोहन भागवत जी को भी हम क्या सलाह दें, वो विद्वान है। उन्होंने जो कहा था कि देश में विश्वास का संकट है, उन्हीं की बात के आधार पर हम उनसे ये बात कह रहे हैं, चर्चा कर। यह मैंने बात कड़वे समाचार आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, और ये समाचार प्रस्तुत करते हुए हमें तनिक भी झिझक नहीं, हमें डर नहीं, हम तो सच सबके सामने प्रस्तुत कर देते, और बिना भूमिका के प्रस्तुत करने से हम भूमिका भी नहीं बांधते कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, यूँ होगा, जो होगा ना सीधी सच्ची बात कह देते हैं। क्योंकि जनता को भी 90% जनता भी सीधी सच्ची बात सुनना पसंद करती है। और अब जो ये आदित्यनाथ है ना यूपी के, इनका भी खेल खत्म कर दिया। अमित शाह और वहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन ये संयुक्त रूप से मिलकर आदित्यनाथ को सड़कनाथ बनाने की तैयारी में हैं। अब देखते हैं आदित्यनाथ क्या करते हैं। वैसे आदित्यनाथ भी भया लोन के साथ ही सीएम बने थे। अब वे शायद हो सकता है कि नया राजनीतिक दल बना ले। जो भी अब होता है, आप क्या कह सकते हैं, कुछ भी कह। और अब संघ ने भी एक अपनी थोड़ी नीति बदल दी है, और वे शायद राहुल गांधी के पक्ष में कुछ नजर आ रहा। और अच्छी बात है ये कि यदि राहुल गांधी के पक्ष में बात करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और ये जो इस तरह का जो व्यवहार है ना,
ये गडकरी के माध्यम से मूर्त रूप आ सकता है। महागठबंधन गडकरी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है, इसमें कोई शंका नहीं। यदि गडकरी प्रधानमंत्री बनते हैं तो यह संघ की और महागठबंधन की बड़ी जीत होगी। नाजी गैंग या गुजराती गैंग है उसका सफाया हो जाएगा। ये जो हम लोग भविष्य की राजनीति वाली सारी बता रहे हैं ना, ये मूर्त रूप आएगी। और अब संजय जोशी है ना, मोदी, अमित शाह, इनके सारे काले कारनामे न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे, प्रस्तुत करवा देंगे और करना चाहिए। अब तो मामला बड़ा उजागर हो गया कि मोदी जी ने तो अपना त्याग पत्र देने का मन कर दिया, उनका इंडिया ने स्वागत भी कर दिया कि चलो भला ठहरिए, कुछ भी नहीं होगा। और ये अमित शाह के पक्ष में एनडीए के लोग नहीं हैं, भाजपा के लोग नहीं हैं और संघ के जितने भी सांसद हैं वो भी नहीं है। हो सकता है कि संघ के सांसद सामूहिक त्याग पत्र भी दे दें और ये जो नाजी सरकार है ये अल्पमत में हो जाए, इसका भी काम खत्म हो जाए और कुछ वो देश में हो सकता है कि फिर से एक बार फिर मध्यावधि चुनाव कराने की नौबत आ सकती है। ये आज की जो कड़वी बातें थी, कड़वा सत्य था, वो आपके सामने प्रस्तुत है। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। फिर मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, हमारी ये आकांक्षा नहीं है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या लाइक करें। हम तो आपसे यही अनुरोध रखते हैं, यही आशा रखते हैं कि आप हमारे संवादों के प्रति भावनात्मक रूप से जुड़े रहे। आप हमें अपने संवाद भेजते रहे, संवादों के साथ हमारा सहयोग करते रहे। यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, यही हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है और यही हमारे लिए सबसे बड़ा जन आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद।